नमस्कार, नादिफ शेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कल विसर्जन के दौरान हुए तमाम हादसों के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में कई जगह प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे हुए जिनमें करीब 18 लोगों की जान चली गई। इनमें से अधिकांश हादसे ऐसे थे जिन्हें रोका जा सकता था। सड़क दुर्घटना अलग बात है, लेकिन विसर्जन के लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई हुई है। विसर्जन के समय 10 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। कोई भी बच्चा विसर्जन में नहीं जाना चाहिए। विसर्जन की अनुमति भी लेना पड़ता है, लेकिन इन गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं हुआ। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठते हैं और बड़ी संख्या में विसर्जन के लिए चल पड़ते हैं। खंडवा, उज्जैन में जो हादसे हुए उनमें ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़ी संख्या में लोग सवार थे और ज्यादातर बच्चे थे। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने ट्रैक्टर ट्रॉली चेक करने की जरूरत नहीं समझी। गाइडलाइन पालन हो इस बात की जरूरत नहीं समझी गई और हादसे हो गए। आखिर कैसे रुकेंगे इस तरह के हादसे, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में कई जगह दुर्गा विसर्जन दुख भरी यादें छोड़ गया। अलग अलग जगह हादसों में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 8 बच्चियां और किशोर भी शामिल हैं। सबसे दर्दनाक हादसा खंडवा जिले के निकट पंधाना के जामली गांव में हुआ है। यहां ढलान पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और पानी में गिर गई, जिसमें 8 बच्चियों समेत 11 की मौत हो गई। 7 साल की बच्ची से लेकर 25 साल तक के युवा मौत के मुंह में समा गए। ट्रैक्टर पर करीब 35 से 40 आदिवासी बच्चे, युवा और महिला पुरुष सवार थे। उधर शहडोल में दुर्गा विसर्जन के दौरान सोन नदी में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे 4 लोग बह गए, जिनमें से 2 को बचाया जा चुका है और 2 लापता हैं। उज्जैन में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जब पीर झलार गांव से देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में प्रतिमा लेकर चंबल नदी तक पहुंचे। विसर्जन के दौरान किसी बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी और ट्रैक्टर स्टार्ट होकर ट्रॉली सहित नदी में गिर गया। इस हादसे में 2 बच्चों की तत्काल मृत्यु हो गई। तीसरे बच्चे का शव 19 घंटे बाद नदी से बरामद हुआ। विसर्जन के दौरान हुए हादसों के अलावा विसर्जन करने जा रहे वाहन भी हादसे के शिकार हुए। पन्ना के पवई विधानसभा क्षेत्र के पवई महिंद्रा मार्ग के निकट खमरिया मोड़ पर एक तेज रफ्तार बुलेरो ने दुर्गा विसर्जन में शामिल 25 से अधिक ग्रामीणों को कुचल दिया, जिनमें से 2 की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। उधर खंडवा में विसर्जन जुलूस में चल रहे डीजे वाहन के नीचे आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। शहडोल जिले में भी सेहपुर थाना क्षेत्र के बोडरी गांव में प्रतिमा विसर्जन के लिए अमरकंटक जा रहे लोगों का वाहन धनपुरी थाना क्षेत्र के निकट पलट गया, जिसमें एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो कल का ये त्योहार जहां कई लोगों के लिए खुशियों से भरा रहा, लेकिन वहीं कई हादसों की वजह से ये त्योहार कल कुछ लोगों के घर में मातम छोड़ गया। ऐसा सन्नाटा छोड़ गया जो शायद अब कभी जिंदगी भर लौट कर ना आ सके। लेकिन सवाल अब ऐसे में ये उठता है कि जब गाइडलाइन तय की गई है, जब विसर्जन को लेकर पहले से स्थानीय प्रशासन अलर्ट है, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, गाइडलाइन बनाई जा रही हैं, तो उसके बाद आखिर हादसे कैसे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी इसमें चूक है, लापरवाही है कि जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो स्थानीय प्रशासन है उसने जो गाइडलाइन तय की गई हैं या जो वहां पर व्यवस्था की गई है उसके अनुरूप लोग काम नहीं कर रहे हैं। उससे हटके जिस तरह से खुले मैदानों में जाकर, जब तालाबों में जाकर, नदियों में जाकर विसर्जन किया जाता है और उसके बाद जो तस्वीरें ये सामने आती हैं, ये बड़ी दुख भरी ये तस्वीरें होती हैं और ये उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए एक गहरा शोक है जो शायद अब कभी उस शोक से वो कभी जिंदगी में उभर पाए। और कल इस तरह से हम देख रहे हैं जगह जगह पर हादसे हुए हैं, कई लोगों की इसमें जानें चली गई हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब आज हम चर्चा भी करेंगे, जानकारी भी लेंगे। कुछ सहयोगी हमारे साथ में अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। खंडवा से हमारे साथ हुकुमचंद बोरपंथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा
वड़नगर से अर्पित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमृता दीक्षित प्लाटून कमांडर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं हुकुमचंद आपकी ओर ही जाना चाहूंगी, क्योंकि खंडवा में बड़ा हादसा हुआ है। 11 लोगों की एक ही गांव में मौत हो गई। ये 11 छोटे बच्चे थे, मासूम थे, जो कि विसर्जन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, खुशियां मनाने गए थे, लेकिन शायद उन्हें भी ये नहीं पता था कि उनकी खुशियां कब मातम में बदल जाएंगी और वो अपने परिवार के पीछे कितना बड़ा शोक छोड़ जाएंगे। हुकुमचंद, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, हेलो। जी हुकुमचंद। जी माँ जी, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली से पंधाना शाम को जा रहे थे। तहसील पंधाना के जामली राजगढ़ के पास स्थित अर्दला तालाब के रफ्ते पर पलट जाने से यह बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा है, जिसमें 11 ग्रामीणों की दुखद मृत्यु हो गई है। इस दुखद हादसा बहुत बड़ा खंडवा जिले के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा है। वाकई और वाकई, लेकिन हुकुमचंद आपसे मैं आगे और भी चर्चा करूंगी। हम अमृता जी की ओर रुख कर लेते हैं। अमृता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, प्लाटून कमांडर। अमृता जी, इन हादसों की वजह हम क्या माने? क्योंकि लापरवाही तो है ही, लोगों की भी लापरवाही है कि जब ये पहले से तय किया गया है कि खुले तालाब जो हैं या जो नदियां हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इस बात को लेकर पहले से सुनिश्चित किया गया है। लोग तो लापरवाही बरत ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये स्थानीय प्रशासन की भी चूक है कि जब इतनी बड़ी संख्या में एक जत्था पहुंचता है, चूंकि माता के विसर्जन के लिए कुछ लोग, 1 या 2 लोग नहीं आते, अगर गांव से कोई व्यक्ति आता है तो पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लगभग दर्जनों से लोग पहुंचते हैं माता के विसर्जन के लिए, क्योंकि उनका उनसे माता से एक लगाव होता है, एक आत्मीय लगाव होता है कि माता को हम अंतिम विदाई देने जा रहे हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जब विसर्जित करने के लिए जाते हैं तो वहां उन्हें रोकना चाहिए। देखिए, यदि हम उन्हें रोकते भी हैं तो जैसे कि आपने कहा, उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती हैं और वो माता का विसर्जन स्वयं अपने हाथों से ही करना चाहते हैं, तो वो रुकते नहीं है। हाँ, प्रशासन इसमें यदि मुस्तैदी से ड्यूटी करता है, तो जैसे कि कल हमारे नर्मदापुरम में एक बच्चा जो गहरे पानी में चला गया था स्नान के दौरान और विसर्जन के पश्चात जो पानी में उतरे थे उसके बाद, लेकिन हमारे यहाँ पे जो टीम वहां पे उपस्थित थी उनमें से एक रामविलास सरांठे तुरंत उन्होंने कूद कर उसे बचा लिया। मतलब हमारे द्वारा उसका लाइव रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ, प्रशासन की चूक हम मानेंगे, लेकिन जनता को भी इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि धार्मिक आस्थाएं सबके साथ जुड़ी हुई हैं। हम भी उनकी सुरक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं और हमारे द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, तो वो उन नियमों का पालन करें तो ये घटनाएं टाली जा सकती हैं। लेकिन क्या गाइडलाइन रहती हैं? क्योंकि हम देखते हैं ना कि सिर्फ एक जगह पर ये हादसे नहीं हुए, कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं और दर्जनों से लोग कल उनकी मृत्यु हुई है, दर्जनों ऐसे लोग हैं। और हम अगर खंडवा की बात करें तो वहीं पर 11 लोग हैं, वो छोटे मासूम बच्चे हैं जो नदी में बह गए हैं। तो वहां पर चलिए प्रशासन ने एक बार प्रशासन की अगर चूक रही, जनता की वहां पर लापरवाही रही कि लोग अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वहां बचाया जा सकता था। वहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो सकती थी, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हो सकती थी। चूंकि इतने बड़े घाट पर अगर नदी पर विसर्जन के लिए जत्था कोई पहुंच रहा है तो वहां पर व्यवस्थाएं नहीं लगता कि पुख्ता होनी चाहिए? नहीं मैडम, व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए। जो गाइडलाइन हमारे द्वारा मतलब जिला प्रशासन के द्वारा जारी की जाती है उसमें घाटों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि जनता की धार्मिक आस्थाएं हैं। हर उसमें कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं, जिसमें कृत्रिम कुंड में विसर्जन सबसे ज्यादा सेफ विसर्जन माना जा रहा है। लेकिन चूंकि लोगों को अपना स्नान और उनकी धार्मिक आस्थाएं, उनके रिचुअल्स को पूरा करने के लिए उनको लगता है कृत्रिम कुंड में विसर्जन नहीं, हम बहते जल में विसर्जन करेंगे। तो जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, उन घाटों पे यदि विसर्जन ना किया जाए तो ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी। खंडवा में तो दुर्घटना हुई है, जिस जलाशय में वो कर रहे थे, विसर्जन कर रहे थे, मुझे उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन खंडवा जिले में कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं जहाँ सेफ विसर्जन और जहाँ प्रशासन की पूरी टीम मौजूद होती है। हम वहाँ विसर्जन करें तो सेफ हो सकते हैं। 11 मासूम बच्चे जो थे, यदि आप मासूम बच्चों को ले जा रहे हैं तो जनता की भी ये जवाब, चूंकि प्रशासन लिमिटेड होता है और लिमिटेड ही ड्यूटी लगाई जाती है। मतलब
स्थानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहां पे 1 या 2 जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वो प्रतिबंधित है, बैरिकेडिंग की गई है। तो हम चाहें तो हम ना करें विसर्जन वहां, हम जाकर अपना हर्बल पार्क पे या सॉरी कृत्रिम कुंड जो है, जहाँ पे कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं वहां पे विसर्जन करें, या जहाँ ड्यूटियां प्रशासन की ड्यूटियां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पुलिस तैनात है वहां पे करें, जहाँ पे सेफ रहे वहां पे करना चाहिए। जहाँ पे उन्होंने विसर्जन किया वहां पे यदि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की ड्यूटी नहीं थी तो वो गाइडलाइन के अनुरूप वो जगह ही निश्चित नहीं की गई थी कि हम बिल्कुल। वहां देखिए, लापरवाही दोनों तरफ से है, क्योंकि किसी एक की संपूर्ण हम यहाँ पर लापरवाही नहीं कह सकते कि किसी एक प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन ने ही यहाँ पर लापरवाही बरती है। जनता की भी लापरवाही है, उन माता पिताओं की भी लापरवाही है जिन्होंने अपने छोटे बच्चों को विसर्जन स्थान पर जाने दिया। आपसे मैं और भी आगे चर्चा करूंगी। अर्पित की ओर हम रुख कर लेते हैं। अर्पित हमारे साथ में वडनगर से जुड़े हुए हैं। अर्पित, जानकारी दीजिएगा, जो कि कल जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, हादसे हुए हैं, कई लोगों के लिए तो ये त्योहार खुशियों से भरा रहा, खुशियां हुई, कई घरों में जश्न मनाए गए, लेकिन कई घरों में वही खुशियां मातम में छा गईं। जी बिल्कुल, जो हादसा हुआ है बिल्कुल दुखद हादसा है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। और ये हादसा कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी ग्रामीणों की रही है, जिसमें ग्रामीणों की लापरवाही से हादसा हुआ। जो नदी पर जहाँ के लिए मतलब जहाँ खड़ा था ट्रैक्टर, वहां पर विसर्जन के लिए कोई स्थान प्रशासन द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। उसको लेके प्रशासन द्वारा अलग अलग बड़नगर में 4 स्थान वो किए गए थे, जिसमें से बोरेश्वर में पूरा प्रशासन का अमला मतलब मुस्तैदी से खड़ा हुआ था और वहां विसर्जन करवा रहे थे। ये जो हादसा हुआ है, ये चाबी इसका सेल को स्टार्ट करने से हादसा हुआ। इसमें कहीं ना कहीं अगर लापरवाही अगर देखी जाए तो ब्रिज बना हुआ है, पहले भी उज्जैन में एक बड़ा हादसा हो गया पुलिस के साथ में। जो हादसा हुआ है वहाँ की रेलिंग है, रेलिंग तो लगी हुई थी पर वो प्रशासन द्वारा उसमें लापरवाही की गई, नीचे से वेल्डिंग किया गया। जो उसका विधिवत रूप से रेलिंग को लगाया जाना था वो प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया था। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें लापरवाही रही है, पीडब्ल्यूडी और इनकी। बिल्कुल, वाकई। और लापरवाही का नतीजा ये रहा कि लोगों को अपनों को खोना पड़ा, अपने चहेतों को उन्हें हमेशा के लिए खोना पड़ा। बने रहिएगा, और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। खंडवा की ओर एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। सहयोगी हुकुमचंद लगातार बने हुए हैं। हुकुमचंद, खंडवा में क्या स्थिति है? चूंकि एक गांव से 11 अर्थियां एक साथ उठना, वो दृश्य सोचने मात्र से ही रूह कपा देता है कि वो क्या दृश्य उस समय उस गांव में होगा जब एक गांव से एक साथ 11 मासूम बच्चों की अर्थियां उठाई जाएंगी। जी मैम, ये बहुत ही दुर्घटना, बहुत ही जिले के लिए और प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक है। और मैं बता दूं कि वहां पर जब ये ट्राली को वहां के कोटवार ने रोका और उसने बताया कि ट्रैक्टर चालक रपटे पर वहां से निकलने से उसको मना किया था, लेकिन माना नहीं। उसके बावजूद वहां से निकलने के बाद उन्हें ट्राली निकाल ली और निकलने के तुरंत बाद यह दुर्घटना हुई। और ट्रैक्टर चालक भी जो था वो भी शराब के नशे में था। यह घटना के बाद से वो ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़ के फरार हो गया। यह बहुत ही खतरनाक दृश्य है। यहाँ पर अब हम लोग की बस पहुंचने में ही है इस गांव में। लेकिन हुकुमचंद, यहाँ पर ये भी जानना जरूरी होगा कि जो तस्वीरें देख रहे हैं कि उसमें ट्रैक्टर में भरकर एक जत्था जा रहा है, कुछ लोग नहीं हैं, ये दर्जनों से लोग वहां पर पहुंचे हैं मां के विसर्जन के लिए। तो वहां पर उस पूरे रूट में जिस भी रास्ते से गुजरे हैं ये लोग या वो ट्रैक्टर जिस भी रास्ते से गुजरा है, तो क्या वहां पर कोई चेकिंग पॉइंट नहीं था? वहां पर कोई पुलिस तैनात नहीं थी जिसने पहले चेकिंग की हो, या जिसने ये देखा हो कि इतनी संख्या में अगर घाट पर जा रहे हैं या विसर्जन स्थलों पर जा रहे हैं? चूंकि ये साफ कहा गया है ना कि विसर्जन स्थल तक एक सीमित संख्या में लोग जा सकते हैं, जो जत्था है दर्जनों से लोग नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे में क्या उस पूरे रूट पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था या कोई ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाला नहीं था जिसने ये चेक किया हो? जी नहीं, वहां पर सिर्फ एक कोटवार की ड्यूटी लगी थी। हमें पता चला है कि सिर्फ एक कोटवार था, शैलेंद्र नाम का, गांव का जो कोटवार होता उसकी ही ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर। बिल्कुल, यानी कि लापरवाही है। लेकिन हुकुमचंद, उसके बाद भी चलिए, जो रास्ते से वो गुजरे वहां पर नहीं कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं था,
या वहां पर चेकिंग नहीं हुई है, जिस वजह से ड्राइवर भी नशे में, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि नशे में था, नशे में ट्रैक्टर चला रहा था, ये हादसा हुआ। लेकिन उसके बाद में जब विसर्जन स्थल पर पहुंचे, चूंकि कोई भी विसर्जन स्थल हो, घाट हो, वहां पर लोगों को नदी के अंदर नहीं जाने दिया जाता है या लोगों को विसर्जन करने नहीं दिया जाता है। उन्हें सिर्फ उनसे मूर्ति थोड़ी दूर पहले ले ली जाती है, फिर वहां जो टीमें तैनात होती हैं वो अंदर जाती हैं नदी के और विसर्जन करती हैं। अब ऐसे में देखिए सवाल कई उठते हैं कि पहली लापरवाही कि लोगों को अंदर कैसे जाने दिया, दूसरी लापरवाही कि अंदर जाने दिया तो वहां पर कोई एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की कोई टीमें वहां पर तैनात नहीं थी जो उनका तुरंत रेस्क्यू कर सकें। जी नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था सिर्फ गांव का एक कोटवार की व्यवस्था कर रखी थी, बाकी जबकि वो पूरे जो ट्रैक्टर ट्राली भर भर के वहां पर जा रहे थे उस तालाब पर, और उस तालाब पर जाने के बाद ही मतलब ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, यानी कि वाकई बड़ा हादसा है। लापरवाहियां बहुत बरती गई हैं जिसकी वजह से मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। न सिर्फ मासूम बल्कि कई दर्जनों से हम देख रहे हैं कि जो घटनाएं सामने आ रही हैं, दर्जनों से लोगों की जानें गई हैं। अमृता जी की ओर एक बार हम फिर से रुक करेंगे। अमृता जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि जो आप पहले कह रही थी कि जो विसर्जन स्थल होते हैं, कुछ एक स्थल बनाए गए हैं या विसर्जन कुछ घाट बनाए जाते हैं जहां पर विसर्जन होता है, लेकिन अगर हम उस पूरे रूट की बात करें, चूंकि जब दशहरा आता है तो दशहरा, न सिर्फ दशहरा बल्कि दशहरे के बाद भी जो झांकियां रहती हैं या जो चल समारोह रहते हैं उनके जरिए विसर्जन झांकियों का किया जाता है और ये क्रम लगभग 2 से 3 दिन तक जारी रहता है। अब ऐसे में वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए और वहां पर उस पूरे रूट पर क्या कोई तैनाती नहीं की जाती कि वहां पर कोई पुलिसकर्मी तैनात हो, ट्रैफिक कर्मी कोई वहां पर तैनात हो जो पहले से ही सुनिश्चित करे कि कितनी संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं? मैडम, जैसा कि आपने बोला कि जिस रूट के लिए हमने जैसे जहाँ कृत्रिम कुंड बनाए जाते हैं उस रूट पे पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, या अन्य जिन क्षेत्रों से मूर्तियों का आवागमन होता है, जैसे हमारे नर्मदापुरम में इटारसी से यदि आ रहे हैं तो इटारसी रूट पे पूरे में पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था तैनात रहती है। लेकिन कुछ एक गांव ऐसे होते हैं जिस जिले से नदी गुजरती है, तो जरूरी नहीं है कि नदी एक मेन ट्रैक से ही आ रही हो। नदी छोटे गांव से, छोटी छोटी नदियां या जलाशय होते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि छोटे गांव जिन्हें हम लोग, जिनकी माता को के विसर्जन के लिए जो ट्रॉली या जिस भी वाहन से वो आ रहे हैं, उन्हें हमने जिस रूट पे भेजा है वो रूट बदल कर एक छोटे जलाशय की तरफ बढ़ जाएं, तो उस रूट पे जरूर कोटवार या उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। अन्यथा यहाँ पे पुलिस और यातायात की व्यवस्थाएं मुस्तैदी से ड्यूटी करती हैं और उनको रूट उनका निश्चित होता है, उसी रूट पे उन्हें आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल, यानी कि जनता को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, खुद से जागरूक होना होगा कि उनकी जान कितनी कीमती है। उनकी जान कीमती होने के साथ साथ उन्हें ये भी समझना होगा कि हम यदि देवी विसर्जन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि शराब का नशा करके या रात्रि में देवी विसर्जन किया जा रहा है, प्रशासन तो अपनी ड्यूटियां करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि उनकी जान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप नशे में जाकर किसी अंधेरी जगह में, प्रशासन जहाँ ड्यूटी कर रहा है उसने वहां लाइट व्यवस्थाएं दी हुई। चलिए, वो घटना जो हुई है वो बहुत दुखद और पीड़ादायक है और दिन में हुई होगी, परंतु आप देख रहे हैं कि प्रदेश में कई जगह पे पूरा रात्रि जागरण चल रहा है। रात्रि में पूरी रात विसर्जन चल रहे हैं, 4 बजे रात तक विसर्जन होते हैं। जो बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर आ रहे हैं उनके साथ 4 डीजे चल रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से जुलूस लेकर आ रहे हैं। उस जुलूस में कितने लोगों को प्रशासन देख पाएगा, किस जगह से उन्हें रोक पाएगा? जरूरी नहीं है कि वो ट्रॉली ट्रैक्टर में ही बैठ के आ रहे हैं, वो अपने बाइक से आ जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने बाइक से, बच्चे आजकल बाइक ले आते हैं और अपने वाहनों से भी दुर्गा विसर्जन में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, वाकई, और लोगों को चूंकि ये समझना बेहद जरूरी है। और सिर्फ ये एक कार्यक्रम की बात नहीं है, ये सिर्फ देवी विसर्जन की बात नहीं है। हम देखते हैं कि जब मॉनसून का सीजन आता है उस दौरान भी झरनों के पास लोग चले जाते हैं, अपनी जान को खुद लापरवाही की वजह से अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। और भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। हुकुमचंद की ओर एक बार फिर से मैं रुक करूंगी, चूंकि खंडवा में जो हादसा हुआ वो वाकई हृदय विदारक रहा। हुकुमचंद, अब इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आई है? जांच की बात करें तो क्या जांच की जा रही है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है?
मैम अभी कार्रवाई तो पीएम चल रहा है। पीएम का जो बॉडी दे दी गई है अभी तो। अब इसके बाद जो भी शासन प्रशासन का जो भी रहेगा रवैया उसके ऊपर ही नजर टिकी हुई है। और जी बिल्कुल, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरी घटना पर संज्ञान लिया है, तो क्या उन पीड़ितों के लिए अभी किसी सहायता का कोई ऐलान किया गया? जी हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा हादसे को व्यक्त करते हुए उन्हें हर मृत परिवार को 4 लाख रुपए की राशि और घायलों को अस्पताल में समुचित उपचार करने हेतु निर्देशित किया है। और कलेक्टर साहब ने भी एसडीएम साहब, तहसीलदार सभी को मृतकों के परिजनों को खातों की जो जानकारी, राहत राशि तत्काल खातों में जमा कराने का उन्होंने भी आदेशित किया है। और पीड़ित के परिवारों को खाद्य की उपलब्धि संबंधित कोई भी समस्या ना हो, ऐसा सुनिश्चित किया गया है कलेक्टर साहब तरफ से। बिल्कुल, यानी कि सरकार के तरफ से तो जो पीड़ित हैं उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है, आर्थिक तौर पर उनकी सहायता के लिए भी लगातार सरकार तत्पर है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि लापरवाही है, दोनों तरफ से ये बड़ी लापरवाही है, न सिर्फ लोगों की बल्कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है जिसने ये व्यवस्थाएं संभाली हैं उनकी भी बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से कई मासूमों की, कई निर्दोषों की इस तरह से जान गई। आप सभी का अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल का ये त्योहार कई लोगों के लिए खुशियां तो लेकर आया, लेकिन कई लोगों के लिए ये एक ऐसा सदमा छोड़कर गया है जो शायद ही कभी उस सदमे से लोग उभर पाए। कई लोगों के मासूम बच्चे, कई घरों के अपने ये त्योहार अपने साथ लेकर चला गया। और ऐसे में ये सवाल अब ये उठता है कि क्या लोग जागरूक नहीं हैं या स्थानीय प्रशासन वहां का जागरूक नहीं है कि जब त्योहार आता है तो लाजमी है भीड़ होगी, लोगों का जत्था आएगा, लोगों का हुजूम आएगा, तो उस समय पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं संभाली गई? और ना सिर्फ ये स्थानीय प्रशासन पर लागू होता है, ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को विसर्जन के लिए किसी बड़े तालाब में या किसी नदी किनारे पर भेज देते हैं। लापरवाही दोनों तरफ से हुई है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। और जो दृश्य सामने आया या जो खबर सामने आई कि एक साथ दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जिससे कि वाकई रूह भी अब कहीं ना कहीं झकझोर जाती है। और हृदय विदारक ये घटना है जब किसी एक गांव से एक साथ 11 अर्थियां उठेंगी। वो दृश्य कैसा होगा, उस दृश्य को सोचने मात्र भर से आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसे में अब यही अपील है कि लोग जागरूक हों, खुद से वे अपनी जान की परवाह करें कि उन्हें ये समझना चाहिए कि उनकी जान कितनी कीमती है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।